नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको भारत के ऐतिहासिक रियासतों की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात की एक महत्वपूर्ण रियासत वला रियासत की ओर, जो गोहिल राजपूतों की वीरता, शासन, कला और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं वला रियासत का पूरा इतिहास। वाला रियासत की स्थापना 17वीं शताब्दी के मध्य में गोहिल राजपूत वंश के वीर शासकों द्वारा की गई। गोहिल राजपूत जो अपनी वीरता और प्रशासनिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में इस रियासत का निर्माण किया था। वाला रियासत न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के लिए भी जानी जाती थी। गोहिल राजपूतों का वंश राजस्थान के खेड़ से निकला था और फिर उन्होंने सौराष्ट्र में अपनी शक्ति स्थापित की थी। वला रियासत के संस्थापक वीसाजी गोहिल थे। सुप्रसिद्ध प्राचीन नगर वल्लभीपुर के स्थान पर इस समय वला नगर है। वला रियासत कभी जैन और बौद्ध आचार्यों का निवास स्थान था। वहाँ अनेक बौद्ध मठ थे, जिनमें कई भिक्षुक रहते थे। ऐसी प्रसिद्धि है कि 5वीं शताब्दी के मध्य में इस वला नगर में जैनों के सूत्र ग्रंथों को लिपिबद्ध कराया गया था। भट्टी काव्य भी इसी नगर में रचा गया था। भावनगर के राजाओं के पूर्वज भावसिंह थे, जिन्होंने भावनगर बसाया था। उनके 5 पुत्र थे। इनमें सबसे बड़े पुत्र अखैराज तो भावनगर के उत्तराधिकारी हुए और एक पुत्र वीसाजी थे, उनको वला की जागीर मिली थी। इन्हीं वीसाजी गोहिल ने इस नगर की स्थापना की थी। वीसाजी गोहिल बड़े महान योद्धा थे। उन्होंने अपने पुरुषार्थ और वीरता से आसपास के अनेक गांवों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और वला रियासत की स्थापना की। वला के गोहिलों की ठाकुर साहब की उपाधि थी। वीसाजी गोहिल के बाद उनके पुत्र नत्थू भाई वला के स्वामी हुए। नत्थू भाई के बाद उनके बड़े पुत्र मेघा भाई उनके उत्तराधिकारी हुए और वला रियासत के स्वामी बने। मेघा भाई बड़े महत्वाकांक्षी और वीर योद्धा थे। इन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को और भी बढ़ाया। इसके साथ ही वला रियासत की सीमाओं का बड़ा विस्तार हुआ। नत्थू भाई गोहिल के 2 और पुत्र थे, काया भाई और जेठा भाई। काया भाई को पाटी पीपला और सजस्थली की जागीर मिली और जेठा भाई को बावड़ी गांव की जागीर दी गई थी। मेघा भाई के बाद ठाकुर साहब हरभम जी वला के स्वामी हुए। हरभम जी के बाद दौलत सिंह, पाटा भाई, पृथ्वीराज, मेघराज और वक्त सिंह वला के ठाकुर हुए। ठाकुर वक्त सिंह बड़े ज्ञानी व बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने राजकुमार कॉलेज राजकोट से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। वक्त सिंह के बाद गंभीर सिंह और प्रवीण सिंह यहाँ के ठाकुर हुए। अभी वर्तमान समय में वला के ठाकुर साहब राघवेंद्र नाथ सिंह गोहिल है, जो प्रवीण सिंह के पुत्र है। वला गोहिलों की एक छोटी रियासत थी जो भावनगर से ही निकली थी, परंतु इस छोटी सी रियासत का भारतीय इतिहास में बड़ा योगदान रहा है। यहाँ के ठाकुर ब्रिटिश शासन के भी खिलाफ रहे थे और इन्होंने ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया था। इन्होंने ब्रिटिश शासन के समय अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखा था। वला रियासत का क्षेत्रफल 190 वर्ग मील था और जिसमें 40 गांव शामिल थे। वला रियासत में गोहिल राजपूतों का शासन कुशल प्रशासन और सैन्य रणनीति का प्रतीक था। यहाँ के गोहिल शासकों ने अपनी प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनेक कार्य किए थे। यहाँ के गोहिल राजा न केवल योद्धा थे, बल्कि धर्म, कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। वला रियासत सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित थी, जो समुद्र के पास होने के कारण व्यापार और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। यहाँ की प्राकृतिक स्थिति ने इसे एक सुदृढ़ और आत्मनिर्भर रियासत बना दिया था। इस क्षेत्र में जल, कृषि और पशुपालन प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ थीं। गोहिल राजपूत शासकों ने वला रियासत को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया था। यहाँ के मंदिर, महल और उत्सव इस रियासत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। वला में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार जैसे नवरात्रि और मकर संक्रांति इस क्षेत्र की परंपराओं की झलक देते हैं। वला रियासत पर जब बाहरी आक्रमण हुए थे, तब गोहिल राजपूतों ने अपनी रियासत की रक्षा में अदम्य साहस का परिचय दिया था। 1818 में वला रियासत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, जिसके तहत यह एक सहायक गठबंधन राज्य बन गया। हालांकि इस रियासत ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी थी। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद वला रियासत का भारत संघ में विलय हुआ और यह गुजरात राज्य का हिस्सा बन गई।
आज वाला रियासत की समृद्ध धरोहर उसके महलों, मंदिरों और सांस्कृतिक परंपराओं में देखी जा सकती है। गोहिल राजपूतों का शौर्य और उनकी कला संरक्षण की परंपरा वला क्षेत्र में आज भी जीवित है। तो दोस्तों, यह था वला रियासत का गौरवशाली इतिहास जो गोहिल राजपूतों के शौर्य और संस्कृति का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इतिहास की और भी रोचक कहानियों से जुड़े रहें। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।